गुस्सा किससे नहीं आता। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी पे तो गुस्सा ज़रूर किए होंगे, चाहे वो हमारे घर के लोगों पे हो या किसी दोस्त पे या तो हमारे बॉस पे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है हमें गुस्सा क्यों आता है? जब हमारी उम्मीदों के अनुसार काम ना हो और तो कुछ चीज़ें अगर हमारे या हमें असुविधाजनक लगे तो अनेक समय में हमें गुस्सा आता है लोगों के बुरे बर्ताव के कारण। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ हम कुछ बोल तो नहीं पाते लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, हम तो इंसान हैं और बहुत सारे चीज़ों को या व्यवहार को हम मानव प्रकृति समझ के रोज़ रोज़ करते रहते हैं, जबकि वो चीज़ पाप होता है। हमें असल में गुस्सा अपने आप नहीं आता, हम गुस्सा करने का फैसला लेते हैं और फिर गुस्सा करते हैं। अगर हम चाहें तो हम शांत भी रह सकते हैं, लेकिन हम आत्मगर्व के कारण चुप या शांत नहीं रह सकते। मगर सामने वाला अगर कुछ बुरा या बुरे तरीके से बोले तो हम भी सुना देते हैं। तो सोचिए, सामने वाले और हम में क्या अंतर रह गया। और ऐसे ही कड़वाहट चलता रहता है। बहुत समय में लोग गुस्से में आके सामने वाले की खून भी कर लेते हैं। किसी पे गुस्सा करना मतलब खुद को अंदर से अशांत करना, सामने वाले के खिलाफ मन में कितनी प्रकार के गलत विचार रखना। गुस्सा करके हम सिर्फ खुद को या खुद के मन को ही तकलीफ देते हैं। हमारा कितना 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 कीमती वक्त बर्बाद करते हैं दूसरों के बारे में गलत सोच के। लेकिन अगर उसी क्षण माफ़ कर दे तो कितनी आसानी से सब हल हो सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 5:21-26 में यीशु कहते हैं, तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है उससे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा, और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर उसकी जवाबदेही होगी। इसीलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है तो वहाँ तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंटी को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु के सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो तो झटपट उसे अपना मित्र बना ले, कहीं वो तुझे न्यायी को ना सौंप दे और फिर न्यायी सिपाही को, जो तुझे जेल में डाल देगा। मैं तुझे सत्य बता दूं, तू जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई ना चुका दे। तो क्या आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप शांति में रहना चाहते हैं? यीशु मसीह जगत में आए थे हमें या हमारे मन को पाप से बचाने के लिए, और अगर हम उनको ग्रहण कर पाप स्वीकारेंगे और उनसे मदद मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो वो हमें झटपट क्षमा कर देंगे।